हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री एनसीईआरटी कक्षा 6 की इस सीरीज में आज हम अपना द्वितीय पाठ जिसको पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ हम इसमें इसके अभ्यास को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो दूसरा पाठ है, पाठ का नाम है शब्द परिचय, शब्दों से परिचय। प्रथम पाठ भी हमने पढ़ा शब्द परिचय। आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय पाठ शब्द परिचय, जो कि आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द हैं, उनसे हमें परिचय करवाएगा, उनके बारे में जानकारी देगा। देखिए शुरू करते हैं। एषः का, यह क्या है। प्रश्न पूछा, यह क्या है, आपको चित्र में देख के बताना है। एषः दोला, यह क्या है, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी कि झूला, कुत्र अस्ति। फिर से प्रश्न पूछा, कुत्र यानी कि कहाँ है। कुत्र का प्रयोग स्थान के बारे में पूछने के लिए करते हैं। तो दोला कुत्र अस्ति, दोला झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, जो झूला है वो उपवने यानी कि उद्यान में। उद्यान का मतलब होता है बगीचा, तो कहाँ है, गार्डन, यानी कि दोला कहाँ है, बगीचे में है। अस्ति का मतलब होता है। दोला झूला बगीचे में है। पूछता है सा का, फिर से प्रश्न पूछा, वह क्या है। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है सा घटिका, सा वह घटिका घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, घड़ी किम किसकी सूचना देती है या किसके बारे में बताती है। तो किम यानी कि यहाँ समय के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ किम का प्रयोग होता है। घटिका समयम सूच्यति, घटिका समय को बताती है। एक वचन के लिए सा, स्त्रीलिंगी एक वचन के लिए हम सा का प्रयोग करते हैं। अब आता है एते के, यह दो क्या है। किम एते कोकिले, किम क्या, एते ये दोनों कोकिले कोयले हैं। न एते चटके, एते ये दो क्या हैं, चटके चिड़िया हैं। चटके किम कुरुत है, जो चिड़िया है वो क्या करती है। एते विहरत है, ये क्या कर रही हैं, एते ये दोनों विहार करती हैं। ते के, ये दो क्या है। ते चालिके स्तः, ये दो चालिके यानी कि ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, ये दो क्या करते हैं। ते वाहनम चाल्यते, ये दोनों वाहन को यानी कि यान को चाल्यते चलाते हैं। एता कहा, ये सब क्या है। एता स्थालिका, ये सब स्थालिका यानी कि थालियां हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, थाली जिसमें कि भोजन करते हैं। एता स्थालिका, ये सभी थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, किम क्या, एता ये सभी गोलाकारा, गोलाकार की हैं। आम हाँ, एता गोलाकारा एव, हाँ एता ये सभी गोलाकारा एव गोलाकार ही हैं। यानी इनका आकार कैसा है, गोले जैसा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गोलाकार। ताका, ये सब क्या है। ता अजहा, ये सभी बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, ये सभी क्या करती हैं। ता चरंती, ये सभी चरती हैं। चरंती क्रिया, चरने की जो क्रिया है बहुवचन में उसका प्रयोग हुआ है चरंती। तो ताहा चरंती, ये सभी चरती हैं। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। एषः स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है यह, जिसको कि इंग्लिश में हम दिस कहते हैं। दोला, जो झूला हमने पढ़ा, दोला का अर्थ होता है झूला। कुत्र यानी कि कहाँ, जो स्थान के लिए प्रयोग होता है। उपवने बगीचे में। घटिका घड़ी। सूच्यति सूचित करती है या बताती है। कोकिले दो कोयल। एते ये, जो कि द्विवचन में प्रयोग होता है, एते है। चटके दो गोरैया, यानी कि चटकाह चटके चटकाह। कुरुतः करती हैं। विहरत विहार करती हैं या फुदकती हैं।
चाली के 2 महिला ड्राइवर, चालयतः चलाती हैं, एताः ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंगी बहुवचन ये सभी, स्थालिकाः थालियां। आम का मतलब होता है हाँ और ना का मतलब होता है नहीं। एव ही, अजाह बकरियां, बहुवचन में अजाह तो कहेंगे बकरियां। अजह एक बकरी, अजौ 2 बकरी और अजाह बहुत सारी बकरियां। चरंती चरती हैं। जब यहाँ बहुवचन होगा अजाह तो उसके साथ में प्रयोग होगी क्रिया भी बहुवचन की चरंती। अजय है तो हम प्रयोग करेंगे चरती, लेकिन यहाँ बहुवचन है तो क्रिया भी चरंती। उच्चारणम कुरुत, आपको मेरे पीछे पीछे उच्चारण करना है। छात्राः, लताः, प्रयोगशालाः, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं इनको देख करके पदों का उच्चारण करना है। पहला चित्र हमें किसका दिखाई दे रहा है? सूची का। ये क्या है? सूचिका। पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, आपको यहाँ वर्णों का संयोजन यानी कि मिलान करके जो पद बनेगा उसको सामने कोष्ठक में लिखना है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, आज हम फिर से उसका अभ्यास करेंगे। क में जब स्वर उ मिलता है तो क्या बनता है? उ। उसी प्रकार से रे में उ का जब मिलन होता है तो हमारे पास शब्द बनता है रू, और ऐसे ही तय में जब ए का संयोग होता है तो वर्ण बनता है संपूर्ण तः। इसी प्रकार से हमारे पास पूरा पद बना कुरुतः। उ प्लस में द प्लस में य, उसके बाद में आपको स्वर दिखाई दे रहा है आ, फिर न प्लस में ए। हमारे पास इनका मेल करने से पद बनता है उद्याने। आधा श है, फिर हमारे पास आधा थ है, उसके बाद में स्वर आ है, उस प्रकार हमारे पास आधा ल है, यानी कि ल कैसा है? स्वर से रहित है। अभी हमारे पास ये व्यंजन वर्ण है जिनमें स्वरों को हमने नहीं मिलाया है। अब जब हम इनका मिलन करते हैं तो हमारे पास पद बनता है स्थालिका। घ में जब एक स्वर मिलाते हैं घ पूर्ण हो जाता है। ट में ई का मेल करने से टी बनेगा, और जब हम क में आ को मिलाएंगे तो का संपूर्ण वर्ण बनेगा और ये हमारे पास पद बनेगा घटिका। उसी प्रकार से स, त, र, ई, फिर हमारे पास कैसा है? ल, ईश्वर, फिर ग और ग प्लस में अ, हमारे पास पद बना स्त्रीलिंग। में आ को मिलाने से मा पूर्ण होता है, प में ई मिलाने से पी और क में आ मिलाने से का, पद बना मापिका। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शत, यहाँ हम पदों का क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। वहां हमने पदों को संयोजित किया था, जोड़ा था, यहाँ हमें पद को क्या करना है? विच्छेद यानी कि अलग करना है। हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए दिखाई दे रहा है, क में से हमने क्या स्वर निकाला? ओ निकाल लिया, तो क्या था वो? को। और इसी प्रकार से की में से हमने क और ई को अलग कर लिया, और ले में से ल व्यंजन वर्ण और ए स्वर वर्ण को हमने अलग कर लिया है। इसी प्रकार से अब हमें किस में से निकालना है? चटके। तो इसका बन जाएगा च प्लस में अ प्लस में ट प्लस फिर अ, का और ए, चटके। उसी प्रकार से अगला पद है धाविका। ध, आ, व, छोटी ई प्लस में क और आ, पद बना धाविका।
कुंचिका। इसी प्रकार से क, उ, य, च, ई, क और आ के संयोग से पद बना कुंचिका, खट्वाह। इसमें ख, अ, ट हमारे पास यहाँ पहले से ही कैसा उपस्थित है हमारे पास, जो कैसा है, स्वर से रहित है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर व, और व में क्या है, आ स्वर मिला हुआ है, तो पद बना खट्वा। छुरी कहा, जब इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो छ, उ, रे, ई प्लस क प्लस आ, छुरी कहा। चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। इन चित्रों को देख करके आपको इनके संस्कृत के पद लिखने हैं। चित्र को देख करके आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक टेबल यानी कि मेज दिखाई दे रही है, जिसको कि संस्कृत में उत्पीठिका कहा जाता है। इस चित्र में आप एक बॉक्स देख रहे होंगे, यानी कि बक्सा जिसको हिंदी में कहते हैं, और हम कहेंगे उसको पेटी कहा। अगला चित्र आपको एक बोट यानी कि नाव का दिखाई दे रहा है, उसको कहेंगे नौका। यहाँ आप एक चिड़िया देख रहे होंगे, जिसको कि संस्कृत में कहेंगे चटकहा। यहाँ आप एक ओल्ड लेडी देख रहे होंगे, जिसको कि संस्कृत में हम कहेंगे वृद्धा। यहाँ आप एक स्केल देख रहे होंगे, यानी कि जो मापने का यंत्र होता है, मापिका। वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान को भरना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, जो इस प्रकार से हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो हमें एक चीज का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं, यानी कि संख्या में जो चीज एक होती है एक वचन, जब वो 2 हो जाती हैं तो द्विवचन, 2 से अधिक या बहुत सारी होती हैं तब हम उनको बहुवचन कहते हैं। इनके रूप स्त्रीलिंग में इस प्रकार से चलेंगे, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है लता। इसका रूप चलेगा एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता। गीता, गीते, गीता। इसी प्रकार से पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। इसी प्रकार हम कहेंगे यहाँ खट्वाः, खट्वे, खट्वः। सा स्त्रीलिंग में, यानी कि वह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है सा। पुल्लिंग में हमने कल पढ़ा था, सा के स्थान पर पुल्लिंग में वह को हम कहेंगे स, लेकिन यहाँ आज हम स्त्रीलिंग में पढ़ रहे हैं तो कहेंगे सा, द्विवचन में कहेंगे ते और बहुवचन में कहेंगे ता। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक में जो आपको शब्द दिए हैं उसमें से उचित शब्द को चुनना है और इस वाक्य को पूर्ण करना है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि जिस प्रकार का हमारे पास वचन होगा उसी प्रकार की हम क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। हमारी क्रिया भी कल हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, क्रिया भी कैसी होती है, 3 प्रकार की होती है। जब एक वचन है हमारे पास तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी, जैसे बालिकाः पठति। अगला है चरतः, तो हमारे पास कैसी है, ये जो चरती, चरतः, चरंती, तो द्विवचन की क्रिया के साथ में हमने अजाः, अजे, अजाः। उसी प्रकार से संति किसके लिए प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तो बहुवचन में हम लिखेंगे द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिके ये द्विवचन का शब्द है और ये द्विचक्रिकाः बहुवचन का है। संति हमने कल पढ़ा था, अस्ति एक वचन के साथ में, स्तः द्विवचन के साथ में और संति बहुवचन के साथ में क्रिया का प्रयोग करते हैं। चलती एक वचन की क्रिया के साथ में हमने शब्द भी एक वचन का चुना, नौका चलती ही। अस्ति है एक वचन, अस्ति, सूचिका अस्ति ही।
पतंती यानी कि मक्षिका उत्पतंती। इसी प्रकार से हमें सर्वनाम पद यहाँ भरने हैं। कल हमने जानकारी ली थी से, तऊ, ते। आज हम पढ़ रहे हैं सा, ते, ता। सा वह, वे दो, वे सब। लता अस्ति, लता एक वचन है तो कहेंगे सा अस्ति। महिला धावंती, महिला दौड़ती हैं, महिलाएं दौड़ती हैं, क्योंकि क्रिया कैसी है, बहुवचन की, और हमारे पास शब्द भी कैसा है, बहुवचन का। तो हमें सर्वनाम भी कैसा, सर्वनाम पद भी किसका चुनना पड़ेगा, बहुवचन का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ताः धावन्ति। शुधा वदति, शुधा वदति यानी कि कहती है। शुधा एक वचन है, वो क्रिया भी एक वचन की है। हमें सर्वनाम भी कैसा लेना है, एक वचन का लेना है। तो क्या हो जाएगा, सा वदति। यदि यहाँ पुल्लिंग होता तो हम कहते से वदति, लेकिन सुधा कैसा है, स्त्रीलिंगी शब्द है, तो हम कहेंगे सा वदति। जवनिके दौलतः, इसके साथ में हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, ते दौलतः, क्योंकि यहाँ द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। पिपीलिकाः चलन्ति, चलन्ति बहुवचन है। पिपीलिकाः क्या है, चींटियां, बहुवचन में है, तो क्या आ जाएगा इसके साथ में, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, इसी प्रकार से हम यहाँ सर्वनाम पद भर देंगे, ते कूजतः। मंजूषात् कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, ये आपको मंजूषा दी गई होती है, इसमें आपको कुछ पद दिए जाते हैं, इन्हीं में से पद का चयन करके हमें नीचे दिए गए वाक्यों को पूर्ण करना होता है। पहला हमारे पास है संति, यहाँ आप देख रहे हैं कैसा है, बहुवचन है संति, तो हमें शब्द भी कैसा उठाना पड़ेगा, बहुवचन का उठाना पड़ेगा। तब इसमें हम क्या कहेंगे, पुष्पमालाः सन्ति। अगला है पश्यति, देखना, तो कैसी क्रिया है हमारी, देखना क्रिया जो है एक वचन की है, तो बालकः पश्यति। लिखति, ये भी एक वचन है, लेखिका लिखती। गर्जन्ति, गरजते हैं, कौन गरजता है, तो आपको पता होगा, सिंह यानी कि शेर जो है वो गरजता है। चलती ही, क्या चलता है, हमने कहा द्विचक्रिका चलती ही। मंजूषात् कर्तृपद अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब हमें जो कर्तृपद दिए गए हैं, यानी कि यहाँ हमें कर्ता है दिया है, इसके साथ में हमें क्रियापद लगाना है, तो जिस प्रकार का हमारा कर्ता होगा हमें उसी प्रकार की क्रिया भी चुननी है। सौम्याः, हम यहाँ कहेंगे नृत्यति, एक वचन में सौम्या नृत्यति। चटके विहरतः, बालिके गायतः। क्षात्रः बहुवचन की क्रिया है, तो बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी बहुवचन की, लिखन्ति ही। जनाः पश्यन्ति ही। तो स्टूडेंट्स, आपकी कक्षा पूर्ण होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आगे आने वाली और वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कहीं भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।